गुफ्तगू नबवी जदीद साइंस के मुताबिक हज़रत आशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू तुम लोगों की तरह से लगातार जल्दी जल्दी नहीं होती थी, बल्कि साफ साफ हर मजमून दूसरे से मुमताज़ होता था। पास बैठने वाले अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेते थे। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू मजमिल जल्दी जल्दी नहीं होती थी, कुछ समझ में आए कुछ ना आए, बल्कि ऐसी इत्मीनान की वाज़े गुफ्तगू होती थी कि मुखातबीन अच्छी तरह समझ जाते थे। हज़रत इंस फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ मरतबा कलाम को हस्न ज़रूरत तीन तीन मरतबा दोहराते ताकि हुजूर के सुनने वाले अच्छी तरह समझ ले। यानी मजमून अगर मुश्किल होता तो गौर व तदब्बर के लिए, या मजमा ज़्यादा होता तो तीनों जानिब मुतवज्जे होकर तीन मरतबा मजमून बयान फरमाते ताकि हाज़रीन अच्छी तरह महफूज कर लें। तीन मरतबा गायत अक्सर यह है, वरना दो मरतबा काफ़ी हो जाता तो दो मरतबा फरमाते। शमान तिर्मिज़ी अर्जेंटाइन का सफ़र और गुफ्तगू के आदाब, जर्नी ऑफ अर्जेंटीन एंड मैनर्स ऑफ कन्वर्सेशन। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त शैली के साथ एक झील के किनारे सैर व तफरीह में मसरूफ़ था। शैली ने मुझे कहा कि कभी आप प्रोफेसर वारे से मिले हैं? मैंने कहा नहीं तो। वो कौन है? शैली कहने लगा, वो नफ्सियात का बहुत बड़ा स्कॉलर और माहिर है। दूसरे दिन हम उसके पास गए। मैंने अपने मिलने का मुद्दा सिर्फ इससे मुलाकात बताई। वो बहुत मसरूर हुआ और उसने मुझे इंसानी ज़िंदगी गुजारने के चंद ज़रूरी उसूल बताए, जिनमें गुफ्तगू के बारे में बहुत कुछ बयान किया। नंबर 1, दूसरे की बात तवज्जो से सुनो। नंबर 2, ठहर ठहर कर बोलो। नंबर 3, दूसरे को सुनने का मौका दो। और नंबर 4, सुनो भी और सुनो भी। नंबर 5, अहम बात को समझाने के लिए उसे दोहरा भी सकते हो। 6, अगर दूसरा बात कर रहा हो तो उसके चेहरे की तरफ देखो, तो उसकी तरफ हमातन मुतवज्जे हो जाओ। हम मुसलमानों को भी अपने नबी के तरीकों पर पूरे दिल और जान से अमल करना चाहिए।